हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मक्या मामा मानवा में। आज का वीडियो थोड़ा छोटा होने वाला है क्योंकि आज मूजिन और मूगंग की फ़ाइट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एक हफ्ता हो चुका होता है और मूजिन और मूगंग बैटलफील्ड में आ रहे होते हैं। वहीं पे हमें दिखाया जाता है, हमारे एल्डर बोल रहे होते हैं कि जैसे मैंने आपको वादा किया था, एक हफ्ता हो चुका है, क्या आप दोनों तैयार हैं फ़ाइट के लिए। तभी मूजिन और मूगंग दोनों स्पेयर के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हमारा मूजिन वहाँ पे स्ट्रेचिंग करने लगता है। तो हमारा योयो पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी मूजिन बोलता है कि मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ। हमारा योयो बोलता है स्ट्रीक, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तभी हमारा मूजिन सोचने लगता है कि इसको तो मार्शल आर्ट की भाषा में बताना पड़ेगा। तभी हमारा मूजिन बोलता है कि मैं अपने मसल्स को एक्सटेंस करने वाली टेक्निक को यूज़ कर रहा हूँ। तभी हमें बताया जाता है कि स्ट्रेचिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो एक्चुअली हमारे मसल्स को और टेंडेंसी बढ़ाती है, जो कि हमारे बॉडी को एकदम शॉक नहीं लगने देती। और स्ट्रेचिंग करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं जो हमारी बॉडी मसल्स को फ्लेक्सिबल करने में और अपनी रेंज ऑफ मूवमेंट को बढ़ाने के लिए मदद करती है। तभी मुजिन बोलता है कि क्या तुम भी क्यूरियस हो, क्या तुम भी ये ट्राई करना चाहोगे। तभी हमारा योयो बोलता है क्या मुझे भी ये करना चाहिए। लगता है हमारा योयो हमेशा कन्फ्यूज ही रहता है। तभी मुजिन बोलता है चलो हम इसमें थोड़ा सा एडवांस वाला वर्जन ट्राई करते हैं। और मुजिन इसको करके दिखा रहा होता है और उसके बाद योयो ट्राई करता है। तभी हमारा मुजिन बोलता है कि योयो की बॉडी तो बहुत फ्लेक्सिबल है और सब कुछ चीज़ें बहुत जल्दी सीख लेता है। मेरे बॉडी के मुताबिक इसकी बॉडी थोड़ी अच्छी है। तभी हमें मूगंग को दिखाया जाता है जो कि कॉन्जिक्यूटिव पंचेस को प्रैक्टिस कर रहा होता है। और सारे बच्चे बोल रहे होते हैं कि ये देखो मूगंग का पंच कितना कमाल का है। और हमें भी दिखता है कि सच में मूगंग का पंच थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा होता है। तभी हमारा मुजिन सोचता है कि अगर मैं इसके साथ फाइट करूँगा तो ये तो पक्का मुझे पीट देगा और मुझे सिर्फ उस बच्चे को एक हफ्ते की ट्रेनिंग से हराना है और मैं उसे कैसे हरा पाऊँगा। तभी मुजिन को एक आइडिया आता है और वो सोचता है चलो उस तरीके को ट्राई करते हैं। तभी वो दोनों अपने अपने बैटल फील्ड में वापस आ जाते हैं। तभी हमारे एल्डर सोचने लगते हैं कि मुजिन एक्सरसाइज से भाग नहीं रहा था, बहाने नहीं बना रहा था, वो सच में अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। तभी हमें एक सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे वो एल्डर देख रहा होता है जो मुजिन ट्रेनिंग कर रहा होता है। और तभी हमारा योयो बोलने लगता है मुजिन तुम ये पेड़ के सामने खड़े होकर क्या कर रहे हो। तभी मुजिन बोलता है मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ ताकि मैं मूगंग के साथ फाइट करते समय इस टेक्निक का यूज़ कर सकूँ। और हमारा योयो इधर भी कंफ्यूज लग रहा है कि तुम सच में तैयारी कर रहे हो। तभी हमारे एल्डर को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि वो पेड़ के सामने खड़े होकर ऐसी कौन सी ट्रेनिंग कर रहा है। वापस हमारा सीट प्रेजेंट में आता है और हमारा एल्डर सोचने लगता है ये मूगंग इस बच्चे को बराबर सबक सिखाएगा। और हमारा मूगंग भी सोच रहा होता है कि हमारा एल्डर मुझे को देख रहा है, मैं इनके सामने अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा। और वो सोचने लगता है कि बच्चे मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करूंगा। उसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा मोजिन फिर से स्ट्रेचिंग की एक्टिंग करने लगता है। और मोजिन पूछने लगता है एल्डर से कि क्या हम तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं। हमें मोगंग का सीन दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही टफ एक्ट कर रहा है। और हमारा एल्डर बोलता है चलो दोनों सामने आओ। और हमारा मोगंग सोच रहा होता है कि मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। और मोगंग सोच रहा होता है तो तुम्हें मैं अपना कॉन्जिक्यूटिव पंच की पावर दिखाता हूँ जो मैंने 3 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तभी हमारा एल्डर बोलता है चलो फाइट स्टार्ट करो। जैसे ही फाइट शुरू होती है हमारा मोजिन एकदम से रश करता है और मोगंग सोचने लगता है ये क्या हो रहा है, ये एकदम बच्चा मेरी तरफ क्यों आ रहा है। तभी मोगंग अपने पंच को मारता है जिसे मोजिन डॉच कर लेता है और उसके पैर को पकड़ के गिरा देता है। और मोजिन सोचने लगता है कि मैं इसके ऊपर मॉडर्न मार्शल आर्ट्स यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये अभी बच्चा है। अगर मैं उस तरीके में से थोड़ा भी फेल हो गया तो इस बच्चे की जान जा सकती है। इसीलिए मोजिन मूगोंग को सिर्फ टैकल करता है। तभी मूगोंग को नीचे गिरा देता है। उसके बाद मोजिन उसका हाथ पकड़ के उसको लॉक कर देता है। ये पूरा सीन होने में जस्ट 1 सेकंड लगा होता है। तभी सारे लोग बोलने लगते हैं कि ये तरीका गलत है, इसने मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को इस्तेमाल ही नहीं किया है और ये टेक्निक सरासर गलत है। और सारे बच्चे बोलने लगते हैं कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मूगिंग इतने आसानी से हार जाएगा और उसका इतना गंदा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। तभी हमारा मोजिन सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ये मेरे साथ क्या कर रहा है। तभी वहाँ के लीडर सारी बकवास एडवाइस देने लगते हैं कि अपने पैरों को इस्तेमाल करो और पीछे घूम जाओ, तुम ये कर सकते हो। पर उनको भी पता है कि अभी मूगंग कुछ नहीं कर सकता वो, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं पता है जो कि 10 साल से मार्शल आर्ट्स में ट्रेन कर रहे हैं कि ये कौन सा लॉक है। और उनको ये भी नहीं पता होता है कि ये पोजीशन अपने हाथों के लिए कितनी ख़राब है। और हमारा मोगंग सुनता है कि मोजिन बोल रहा होता है हे, अगर तुमने अभी हार नहीं मानी तो तुम्हारा हाथ जल्दी टूट जाएगा। और सारे एल्डर बोलने लगते हैं कि उठो मोगंग, तुम कर सकते हो, ये बच्चा इतना ट्रेनिंग नहीं किया है जितना कि तुमने की है। तभी हमारा मोजिन बोलता है कि चलो जल्दी से हार मान लो, अगर मैंने थोड़ी और स्ट्रेंथ लगाई तो तुम्हारा हाथ
डिसलोकेट हो जाएगा। इसे तुम भी फील कर सकते हो। क्रैक होने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी तुम्हें भी। अगर तुमने जल्दी से हार नहीं मानी तो तुम बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। जहाँ पीछे से एल्डर बोल रहे होते हैं कि तुम मूगंग अभी वहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से उठ जाओ। और हमारा मूजिन बोलते हैं जल्दी से हार मान लो। सब लोग मूगोंग 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 चिल्लाने लगते हैं। तभी मूगोंग की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। हमारे मूजिन ने उसके हाथ को डिसलोकेट कर दिया होता है। तभी मूजिन डर के चिल्ला रहा होता है, अरे मुझे माफ़ करना, मैं तो छोड़ने ही वाला था, मैंने तो पहले ही छोड़ दिया था, मुझसे गलती हो गई। तभी हमारे सारे डिसिप्लिन मोंग हीजुन से पूछते हैं कि अब हम क्या करें। और मोंग हीजुन बोलता है कि आज सुबह की फ़ाइट में मूजिन और मूगोंग के बीच में मूजिन जीतता है। हमारा मूजिन मूगोंग के पास बैठा होता है और बोल रहा होता है कि ये लोग हम दो बच्चों के बीच में फ़ाइट क्यों करवाना चाहते थे। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे मूजिन के साथ क्या होता है। क्या ये लोग इनकी ट्रेनिंग मेथड को एक्सेप्ट करेंगे या इसी को शाओलिन टेम्पल से निकाल दिया जाएगा। बाय बाय।